चलिए जी, अब पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी को पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी के बारे में बताया था, जो रह गया था हाइपरट्रॉफी का थोड़ा सा टॉपिक, उसको डिस्कस करते हैं। तो वो यही बता रहा है कि पहले जो फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई थी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी यही थी कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल, जैसे प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है ना प्रेगनेंसी। इस तरह से अगर हमने एक्सरसाइज करें तो कोई पैथोलॉजी का काम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है ना। लेकिन अगर हमारे पास कार्डियक एनलार्जमेंट, मिसाल के तौर पर बीपी, किसी इंसान के अंदर हाइपरटेंशन का मरीज़ है कोई, या फिर किसी के अंदर एयोटिक वाल्व का मसला है, वो बंद है, ठीक है। तो होता क्या है कि हार्ट को ना बहुत ज़्यादा काम मेहनत लगा के ना ब्लड को आगे भेजना पड़ता है। हाइपरटेंशन का मतलब यही होता है कि जो ब्लड को ना उसको बहुत ज़्यादा पंप करने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब पंप करने के लिए उसको पूरी फोर्स करनी लगनी है। ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड तेज़ी से हार्ट के पास आ रहा होता है और तेज़ी से ही उसने हाई ब्लड प्रेशर के अंडर को जो है वो बॉडी को भेजना होता है। तो सारी सी बातें कार्डियक एनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब हाइपरट्रॉफी होगी। लेकिन पैथोलॉजी का हाइपरट्रॉफी होगी इसके अंदर अगर से हार्ट जो है वो, मतलब मायोकार्डियम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मायोकार्डियम जो है मिसाल के तौर पर इसके अंदर वर्कलोड बढ़ गया, हाइपरटेंशन क्योंकि है तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेकिन अगर मायोकार्डियम के अंदर हमने मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो ही वहाँ से कम कर दिया, मतलब इस्कीमिया की वजह से ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा हार्ट के पास, तो जाहिर सी बात है मसल सेल्स की इंजरी हो जाएगी। मैंने अभी बताया था कि जब सेल कोप अप नहीं कर पाते, स्ट्रेस के की वजह से अडेप्ट नहीं कर पाते, तो उनकी इंजरी हो जाती है। अब मैकेनिज्म्स बताए हैं कि वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से जो है ये हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो हमारे पास जब भी किसी भी मसल के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या फिर कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो कि इंड्यूस करवाते हैं हाइपरट्रॉफी के मैकेनिज्म्स को। क्या करवाएंगे, जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज़ करवाएंगे, जीन्स की ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन्स पर इलाजमेंट करवाएंगी। इसी पैराग्राफ में इसी तरह से बताया हुआ है कि मैकेनिज्म्स में दो तरह की होती हैं। स्ट्रेच, मिसाल के तौर पे पढ़े स्ट्रेच हो, यहाँ पे कुछ सेलुबल मीडिएटर्स होते हैं जो कि सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं जो कि करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स बढ़ती हैं, प्रोटीन्स बढ़ती हैं, सिंथेसिस बढ़ती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ने की वजह से जो फोर्स है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ रही होती है, सेल पे ज़्यादा वर्क, मतलब अगर सेल पे वर्कलोड बढ़ाते रहें तभी वो सही काम कर रहा होता है। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोटीन्स होती है ना, वो उनकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है, वो एडल्ट फॉर्म से फीटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी पहले एडल्ट में जो उनकी शेप है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी उस शेप के अंदर जो कि फीटल में थी। मिसाल के तौर पे हाइपरट्रॉफी हो रही है किसी मसल की, तो उसके अंदर मायोसिन की हैवी चेन, जो अल्फा मायोसिन होती है, वो बीटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बीटा फॉर्म क्योंकि ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म होती है और कंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है, तो वो बीटा फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि अडेप्टेशन टू स्ट्रेस जो है हाइपरट्रॉफी अभी अगर ना मतलब होती है, लेकिन स्ट्रेस अगर रिलीव ना किया जाए तो सेल इंजरी होती है। तो हर चीज़ अगर अडेप्ट सेल नहीं कर पा रहा तो सेल इंजरी होनी है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर कि जब वही सारी बातें वही हैं, बहुत ही आसान से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हाइपरप्लेसिया स्टार्ट करेंगे।